हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आप सभी का राघव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहां पर आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समसामयिकी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे कुछ करंट अफेयर्स आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। देखिएगा, करंट अफेयर्स जो हैं ये आपके विषय मानव रोग या मैं कह दूं डिजीज चैप्टर से कोरिलेट करेगा। दोस्तों, न्यूज़ के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा है एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस। एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस ये जो जीव है, इस पर बहुत सारे शोध चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये शोध? क्योंकि एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जीव जो है ये बहुदवा प्रतिरोधी जीव है। कैसा है? बहुदवा प्रतिरोधी जीव है। हम इस चीज पर आएंगे, बहुदवा प्रतिरोधी जीव किसे कहा जाता है, एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस क्या है। देखिएगा, आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटीएम और नासा की जेट प्रपोल्शन प्रयोगशाला, जिसे जेपीएल के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उस पर एक संयुक्त अध्ययन किया है। किस जीव के ऊपर किया है? एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस के ऊपर। क्यों कर रहे हैं ये एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस के ऊपर शोध? क्योंकि दोस्तों ये बहुदवा प्रतिरोधी जीव है। बहुदवा प्रतिरोधी जीव होता क्या है दोस्तों? बहुदवा प्रतिरोधी जीव का मतलब होता है ऐसा जीव जो कि किसके प्रति प्रतिरोधी हो? ऐसा जीव जो कि प्रतिरोधी हो किसके प्रति? प्रत्येक दवा के प्रति। प्रत्येक दवा के प्रति। साथ ही साथ ध्यान देना, ऐसा जीव जो प्रतिरोधी हो किसके प्रति? प्रतिजैविक के प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति। प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक के प्रति भी प्रतिरोधी हो। कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा जीव जिसके लिए आज तक दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है, अगर दवा दी जाती है तो उसका क्या कर देता है? उसे रिपेल कर देता है, प्रतिरोध कर देता है, उसके जैसी अपने अंदर इम्यूनिटी विकसित कर लेता है। इस वजह से क्या होता है? बहुत सारी मौतें हो रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस है, इससे जापान में करीब हर साल 30,000 मौतें होती हैं। हर साल कितनी मौतें होती हैं? 30,000 मौतें होती हैं इस एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस के कारण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, क्या है एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस? एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस जो है, ये एंटेरोबैक्टर वंश का एक प्रजाति है। किसका है ये? एंटेरोबैक्टर वंश के एक नई प्रजाति है, जिसे पहली बार कहाँ देखा गया था दोस्तों? देखिएगा, सवाल बनेगा, 2013 में युगांडा में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? 2013 में युगांडा में देखा गया था। वहां रक्त प्रवाह संक्रमण के मामलों में इसको देखा गया था। हो क्या रहा था? ब्लड निकल रहा था लोगों के, रुक नहीं पा रहा था, नहीं रुक पा रहा था। उन्हें बहुत सारी मेडिसिन दी गई, रक्त रोकने के लिए उनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाई गई, फाइब्रिन जो अपना फाइब्रस है, फाइब्रस फूड खिलाया गया, लेकिन फिर भी उनका रक्त जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब इस संक्रमण का पता चला कि कोई एक जीव है जिसका नाम है एंटेरोबैक्टर, और इस पर शोध किए गए कि किस तरह से इसको मेडिसिन दे करके रोका जाए, लेकिन नहीं रोका गया, है ना, नहीं रोका जा पाया। कब दिखा? ये 2013 में युगांडा में ये दिखा था। दोस्तों, ये जो है एक ग्राम नकारात्मक क्या है? वो है बैक्टीरिया, ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ग्राम नकारात्मक क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक तो होता है ग्राम सकारात्मक और एक होता है ग्राम नकारात्मक। प्रयोगशाला के अंदर भाई हम क्या करते हैं? एक इस तरह का एक प्याला लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? इस जीव को डालते हैं, और इस जीव के ऊपर हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो कि क्या देते हैं? हमें हमें पिगमेंट्स देते हैं, कलर्स देते हैं। जब कलर ना दिया जाए, ऐसा कोई भी जीव जो कि उस पिगमेंट के कारण कलर ना दे, तो उसे क्या बोल देते हैं? ग्राम नकारात्मक जीवाणु। ये पिगमेंट्स आखिर होते क्या हैं दोस्तों? ये पिगमेंट्स जो होते हैं, हमारी जो मेडिसिन बनती हैं उनसे कोरिलेट करते हैं पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं हमारी मेडिसिन के अंदर डलते हैं, ये जो रसायन होते हैं हमारी मेडिसिन में यूज होते हैं। वही रसायन यदि कलर दिखा दे तो डेफिनेटली ये जो जीवाणु उस रसायन के प्रति क्या हो जाएगा? संवेदी हो जाएगा। अगर वो रसायन किसी
मानव को खिलाया जाएगा तो ये जो जीव है खत्म हो जाएगा। पर चूंकि ये किसी के प्रति भी क्या नहीं दिखा रहा था, पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहा था, इसलिए किसको क्या बोल दिया गया, ग्राम नकारात्मक जीवाणु बोल दिया गया। कैसे आकार का है, तो छड़ के आकार का जीवाणु है। क्या मैं इसको कह सकता हूं ये स्तंभाकार है, तो ये स्तंभाकार जीवाणु है। ठीक है, कैसा जीवाणु है दोस्तों, स्तंभाकार जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये वायरस होता है दोस्तों, तो वायरस में क्या होता है, डीएनए कोडिंग होती है। अगर डीएनए कोडिंग है तो वायरस को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कहा जाता है, कोरोना के लिए भी कहा गया था, कोरोना क्या था, वायरस था, एक डीएनए का समूह ही तो था जिसमें प्रोटीन जुड़े हुए थे। उस डीएनए के समूह या प्रोटीन को अगर हम बाहर छोड़ते तो कब तक जीवित रहता, नहीं रह सकता, मर जाता। इसीलिए कहा गया था कि ये सीजनल बीमारी है, जैसे सीजन खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, कोरोना भी खत्म हो जाएगा। और देखो आज धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है, क्योंकि वो वायरल डिजीज थी। ये क्या है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया खुद में एक जीव है, खुद जो है श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे काम करता है। तो क्या कभी इसको अगर बाहर छोड़ दिया जाए एनवायरनमेंट में, खत्म होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये ज्यादा खतरनाक है हमारे वायरस से। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की भीतरी सतहों पर पाया जाने वाला ये नोजोकोमियल रोगजनक है। कैसा रोगजनक है दोस्तों, नोजोकोमियल। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ याद आ जाती है दोस्तों, 5 जून सभी को याद होगा, 5 जून क्या था, सुनीता विलियम्स, याद आ रहा है कुछ, सुनीता विलियम्स 5 जून सुनीता विलियम्स, इनका जो स्पेस क्राफ्ट था ये कहाँ जा रहा था, अंतरिक्ष में जा रहा था। तो अंतरिक्ष में जाने से पहले, अंतरिक्ष में जाने से पहले ये जो अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेस क्राफ्ट था, इस स्पेस क्राफ्ट में दोस्तों क्या होता है, ये जीवाणु इस स्पेस क्राफ्ट की भीतरी जो सतह है उन पर ये बैक्टीरिया पाया गया, उन पर ये क्या पाया गया, जीवाणु पाया गया। और जब पता चला कि भाई ये स्पेस क्राफ्ट तक पहुंच गया है, तो हमें तो पता है भाई अंतरिक्ष में तो मेडिसिन मिलने वाली नहीं है। और कैसा जीव है ये, नोजोकोमियल जीव है। कैसा जीव है दोस्तों, नोजोकोमियल जीव है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेना, नोजोकोमियल क्या होता है। देखिएगा, नोजोकोमियल जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, नोसोस और कोमिया, नोसोस और कोमिया। ओके दोस्तों, नोसोस का मतलब होता है दोस्तों बीमारी, नोसोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीमारी। और कोमिया का मतलब होता है दोस्तों देखभाल, कोमिया का मतलब क्या होता है, देखभाल। ऐसी बीमारी जो देखभाल करते वक्त हो वही क्या कहलाती है आपकी, नोजोकोमियल डिजीज। ये जो एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस था, एक तो ये कहाँ मिला था, सुनीता विलियम का जो स्पेस क्राफ्ट था उसके अंदर की दीवारों पर मिला था। ठीक है, क्यों मिला था, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक ओपीडी चैम्बर होता है या एक ट्रीटमेंट चैम्बर होता है, जहां पे यदि अंतरिक्ष के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, किसी तरह की कोई मानव को क्षति हो जाए, तो वहां पर उनको क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट। वहीं से तो ये जीवाणु निकला था, निकला। और अब जो है ये जीवाणु, एंटेरोबैक्टर की ही नहीं बात कर रहा हूं मैं हर एक नोसोकोमियल जीवाणु की बात कर रहा हूँ, हर एक नोसोकोमियल जीवाणु की मैं बात कर रहा हूं। ये नोजोकोमियल आखिर है क्या, तो दोस्तों देखिएगा, नोजोकोमियल जो होता है ये जीवाणु ज्यादातर अस्पतालों में पाया जाता है। ये जीवाणु ज्यादातर जो है अस्पतालों में पाया जाता है। आपने देखा होगा अस्पतालों में काफी सारे मरीज जाते हैं और उनकी देखभाल के लिए क्या होता है, ज्यादा कम जो है स्टाफ होता है, नर्स कम है, डॉक्टर कम है, तो एक ही डॉक्टर 10-15 जो है पेशेंट्स को देखता है। तो क्या होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को देखने गया और उसने छींक दिया या उसकी कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उसके शरीर पे या डॉक्टर के शरीर पे कोई बैक्टीरिया आ गया। अब उसने हाथ तो धो लिए पर वो दूसरे किसी मरीज को देखने गया और वही बैक्टीरिया उस मरीज के अंदर आ जाता है, तो वही तो क्या है, नोजोकोमियल बैक्टीरिया, नोजोकोमियल डिजीज है। देखभाल करते वक्त क्या किया भाई, अस्पताल में डॉक्टर ने देखभाल की, पर देखभाल करते वक्त क्या दे दिया उसको, एक और बीमारी दे दी। ये बीमारी दोस्तों कब दिखती है, नोजोकोमियल जो डिजीज है दिखती कब है, तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लगभग 72 घंटे के अंदर ये डिजीज हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, 72 घंटे के अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि नोजोकोमियल जो डिजीज है
इसका कोई इलाज नहीं है। खांसी जुकाम बुखार यही तो है नोजोकोमियल डिजीज, है ना, जो हम दिखाने नहीं गए थे। हो सकता है कि भाई पैर में फ्रैक्चर दिखाने गए पर जुकाम खांसी साथ में लिया अस्पताल से, है ना, तो वही क्या है आपके नोजोकोमियल डिजीज है। तो इनका तो दोस्तों इलाज होता है, लेकिन ऐसी एक नोजोकोमियल डिजीज किसके कारण हो गई थी आपकी, एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस के कारण, जिसका कोई इलाज अब तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए क्या कर रहे हैं हमारे शोध कर रहे हैं, हमारे मद्रास और जेपीएल जो है वो शोध कर रहे हैं। देखिएगा अन्य एंटेरोबैक्टर प्रजाति के समान बुगाडेंसिस भी मिट्टी पानी जानवरों और मनुष्यों के जठरांत्र संबंधी मार्ग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जठरांत्र संबंधी पार्ट में, जहां पर हमारे जठर रस बनते हैं। जठर रस किसे कहा जाता है दोस्तों, जठर रस पाचक रसों को कहा जाता है, जहां पर हमारे पाचक रस बनते हैं। कहने का मतलब मैं सीधा सीधा कह दूं कि एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या करता है, वार करता है। जठर रस मतलब पाचक रस, जहां पर हमारा भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो ये जो एंटेरोबैक्टर प्रजाति है ये क्या करती है दोस्तों, ये मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। सबसे पहले क्या करती है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। अच्छा मुझे बताइए, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा तो लाइन पढ़िएगा, ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों में रक्त प्रवाह संक्रमण, श्वसन संक्रमण, मूत्रपथ संक्रमण और घाव संक्रमण उत्पन्न करता है। जब डाइजेशन खराब हो गया तो डाइजेशन खराब हुआ तो हमारे अंदर ऊर्जा बनना खत्म हुई, भोजन का पाचन नहीं हो रहा है तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो सबसे पहले हमारे क्या होगा, श्वसन संक्रमण होगा। सांस लेते और श्वास छोड़ते क्यों है, ताकि हमारे अंदर ग्लूकोज जो हमने खाया है, जो हमने भोजन खाया है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट करके क्या दे, हमें ऊर्जा दे। यही तो होता है श्वसन, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके हमारे शरीर का जो ग्लूकोज उसे तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देना, यही तो श्वसन है। जब पाचन हो ही नहीं रहा तो श्वसन होगा नहीं होगा, और श्वसन नहीं होगा तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी, तो श्वसन मार्ग में संक्रमण बढ़ जाएगा। अब जब श्वसन नहीं होगा तो क्या रक्त प्योर हो सकता है, कैसे होगा दोस्तों, जब श्वसन ही नहीं हो रहा है तो क्या ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, क्या हमारा शुद्ध रक्त जो है, जो अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध रक्त में तब्दील हो पाएगा हमारे हृदय से, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अशुद्ध रक्त क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो, और शुद्ध रक्त क्या है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हो। तो जब श्वसन हो ही नहीं रहा तो क्या रक्त प्रवाह में संक्रमण उत्पन्न नहीं होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, जब रक्त प्रवाह में संक्रमण उत्पन्न हो रहा है तो हमारी दो चीजें, एक तो हमारा ब्लड जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं वो खराब हो गया, और एक हमारा श्वसन जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं वो खराब हो गया। तो क्या मूत्रपथ में संक्रमण नहीं आएगा, है ना, उत्सर्जन तंत्र खराब नहीं होगा, तो इससे उत्सर्जन तंत्र भी खराब हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये युगांडा में मिला था, रक्त प्रवाह संक्रमण, रक्त नहीं रुक रहा था, इसलिए घाव संक्रमण भी उत्पन्न करता है, घाव ज्यादा बढ़ा देता है जिससे रक्त नहीं रुकता है। तो ये है आपका एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस जीव। आगे देखिएगा दोस्तों, बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणु क्या होता है, मैं बता चुका हूं आपको। बहु औषधि देख लेते हैं एक बार। बहु औषधि प्रतिरोधी एमडीआर रोगाणु से तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म जीव से है जिसने अनेक रोगाणुरोधी एजेंटों की श्रेणियों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। मैंने बोला दवाओं के प्रति क्या कर लिया है, प्रतिरोध विकसित कर लिया है। यह प्रतिरोध विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में देखा जा सकता है, जिनमें सबसे ज्यादा कौन है, बैक्टीरिया, फिर कौन है, वायरस, और फिर कौन है, परजीवी शामिल है। समझ में आए, बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणु किसे कहा जाता है। बात कर लेते हैं, एक नाम और मैंने आपको यही बताया था, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, है ना। अपना एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस क्या है, बहु औषधि प्रतिरोधी भी है और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी भी है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी किसे कहा जाता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आने पर भी जीवित रहने की क्षमता विकसित कर लेता है। कौन कर लेता है दोस्तों, केवल बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक किसके लिए दी जाती है, बैक्टीरिया के लिए दी जाती है। नाम क्या है, बायोटिक। बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, जीवित जीव के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा, वायरस के लिए क्या दी जाती है, एंटीवायरल दी जाती है। क्या दी जाती है, एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के प्रति जीवित रहने की क्षमता विकसित कर ले, वही क्या है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध। आमतौर पर उन्हें, है ना, एंटीबायोटिक जो है आमतौर पर या तो इन्हें मार देती है, इसकी वृद्धि को रोक देती है, पर चूंकि एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस इसके प्रति प्रतिरोधी है, इसलिए दोस्तों यह वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बनकर उभर चुका है। इसीलिए हमारे जो
कौन कौन, JPL और IITM जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस पे संयुक्त अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली इस तरह के करंट अफेयर्स, ऐसी न्यूज़ आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।